देवघर साइबर अपराधियों के लिए अब नया गढ़ बनता जा रहा है। नया गढ़ के रूप में देवघर अब विकसित होता जा रहा है। पुलिस ने आज साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है और 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी ग्राहकों से एटीसी कार्ड या एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी ले लेते थे और अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 22 मोबाइल, 32 सिम, 9 पासबुक, कई एटीएम कार्ड और लैपटॉप जब्त किया है। साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 मोबाइल, 32 सिम, 8 एटीएम, 1 पासबुक, चेकबुक 2, लैपटॉप 1 बोलेरो, 1 बुलेट और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के नोवा मुंडी और बापानी में 10 घंटे के भीतर 2 ट्रेन हादसे हुए, जिससे चक्रधरपुर रेल मंडल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सोमवार को देर रात 3 बजे बांसपानी में लौ अयस्क लदी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि नोवा मुंडी में दोपहर 1 बजे यार्ड में जा रही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कोडरमा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने छापेमारी में 250 लीटर महुआ शराब, 400 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए और उसे नष्ट कर दिया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रांची में चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में चाचा ने भतीजे को गोली मारी। घायल के मुताबिक चाचा ने कुछ अपशब्द बोला, जिसका उसने विरोध किया तो चाचा ने गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम बोले चाचा लगता है। हाँ, हम बोले चाचा लगता है तो ये कैसे बोलेगा? अच्छा, बोल रहे तो बोलेंगे जो करना है करना। वही सब बात हुआ। उसके बाद फायर करके वहाँ बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया? नहीं, अचानक फायर किए ना। झारखंड पुलिस पूर्वी सिंहभूम में नक्सलियों का प्रभाव और दहशत खत्म करने के लिए आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों का इस्तेमाल करेगी। इन पूर्व नक्सलियों को पहले केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सहयोग देकर आसपास के लोगों को जागरूक किया जाएगा। विशेष अभियान के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के इनामी नक्सलियों की सूची बनाई गई है। इसके जरिए नक्सलियों को मैसेज दिया जाएगा कि आत्मसमर्पण करें या वे मारे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, इन लोगों को द्वारा पूरे देश के सभी डीजीपी महोदय लोगों को कॉन्फ्रेंस होती है। उस पिछले कॉन्फ्रेंस में पिछले साल में ये निर्देश मिला है कि नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारा कदम उठाने के लिए हम लोग को निर्देश प्राप्त है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना फिर से अपना पांव पसार रहा है, जिसे लेकर अब जमशेदपुर शहर में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। दरअसल त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं, जिसके बाद प्रशासन को कोरोना फैलने की आशंका सताने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच अभियान चलाया जा रहा है। पूरे शहर में 24 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें बिना मास्क के लोगों को पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका पहले कोरोना जांच कराया जा रहा है, फिर घर भेजा जा रहा है। डीसी ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की है। कोरोना के सेकेंड वेव त्योहारों के सीजन के बाद में और सर्दियों के मौसम में हिट कर सकती है। देश के अन्य राज्यों में इस तरीके की चीज़ें जो है देखने के लिए आ रही हैं, दृष्टांत सामने आ रहे हैं। इसी को लेके पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन सजग है और त्योहारों के मौसम की समाप्ति के साथ ही विस्तृत और गहन चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। रांची सदर अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा कर रहा है। यहां 2 सालों में 19,000 गरीबों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हुआ है। बीमा कंपनियों से हुई कमाई से अस्पताल प्रशासन नए उपकरण खरीद रहा है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची में ही इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद आम लोगों को काफी फायदा हुआ। अस्पताल में आयुष्मान भारत के जितने भी लाभुक हैं उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये का दवा बिना मंगवाए हुए उनका सारा काम हो रहा है। ऑपरेशन हो रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत और मरीजों को यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है, सारा फ्री दवा दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए आम जनता जो है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी को कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि फुरकान अंसारी ने किसी भी नोटिस से इनकार किया है। दरअसल फुरकान अंसारी ने बिहार चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें काम का तरीका बदलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के मैनेजमेंट में बदलाव के साथ ही पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह पर भी निशाना साधा। हम आलाकमान के खिलाफ तो है नहीं, और कांग्रेस के जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ हम हैं। ये ठीक नहीं है, उसमें आलाकमान को सुधारना चाहिए ताकि कांग्रेस मजबूत हो जाए। वहां कांग्रेस को मजबूत करने की चिंता मुझे है, किसी को नीचे दिखाने का नहीं है। सोनिया जी को, राहुल जी को कहा है उसमें कि आप पूरी चेंज करिए सारा सिस्टम को। आगे पीछे करने वाले की जरूरत आपको नहीं है, आगे पीछे करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। वो आईपीएस था, आप उनको बना पॉलिटिकल एडवाइजर बना के भेज दिया वहां पर। बिहार के वोटर कैसे हम लोग वोट लेते हैं, कैसे वोटरों को मोबिलाइज करेंगे, वो हम लोग जानेंगे, हमारा जिला अध्यक्ष जानेगा, मेरा कांग्रेस का टीम जानता है कि कैसे गांव में जाके बैठ के हम लोग वोट को कैसे मोबिलाइज करते हैं, या वोट हम कैसे लेंगे ये लोगों से। वो क्या जानेगा भाई? प्रभारी यहाँ के प्रभारी तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। जो यहाँ के प्रभारी है, मैंने तो एक बयान दिया था कि अगर फुरकान अंसारी का बस अगर चलता तो जो आपके प्रभारी है उनको हम ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी बनने नहीं देते। वहीं राहुल मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, जबकि जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि कांग्रेस में हर किसी को अपने विचार रखने की छूट है। आजाद साहब ने क्या कहा है कि कांग्रेस में कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना चाहिए, और 5 स्टार कल्चर जो कांग्रेस में आ गया है उसको रोकना चाहिए। फुरकान अंसारी साहब ने क्या कहा कि राहुल गांधी की रैलियों में जो लोग जाते थे उन्हें समझ ही में नहीं आता था कि आखिर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके का जब कांग्रेस का लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाए तो एक बड़े व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इन दोनों सीनियर लीडर्स ने जो बात कही है, कांग्रेस को उसको जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये सभी पार्टियों में होता है कि लोग अपनी बातें सार्वजनिक तौर पे रखते हैं, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी पार्टी के अंदर में कोई जंग चल रहा है या किसी तरह का कोई विवाद है। ये बात जरूर है कि समीक्षा हर पार्टी में होती है, और हमको लगता है कि चुनाव के बाद जिस तरह की बातें आ रही है कांग्रेस पार्टी में, तो उसमें समीक्षा की आवश्यकता है। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के बहेरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले युवक ने अपना नाम बदलकर एक विधवा से रॉन्ग नंबर के जरिए हुए संपर्क के बाद बात करना शुरू किया। उसके बाद महिला को झांसी में लेते हुए बहेरा पहुंचा, जहां 5 दिनों तक वो महिला के साथ रहा। ग्रामीणों ने जब युवक से परिचय और संबंध के बारे में पूछा तो पूरा भेद खुलकर सामने आया। आरोपी युवक अपना नाम अर्जुन बताकर महिला से बात करता था, जबकि आधार कार्ड में उसका नाम रहीम है। युवक की सच्चाई सामने आने के बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। बुलाई थी तो कौन बुलाई थी? वो लेडीज बुलाई थी। कितना दिन से मैटर चल रहा है सर? वैसे 2 महीना से हमसे बात हो रहा है। संपर्क कैसे हुआ? 2 महीना रोल नंबर से हुआ। रॉन्ग नंबर से संपर्क हुआ, तुम मुजफ्फरपुर से चौपारण आ गया? नहीं, रास्ता में इसमें आएगा बढ़िया सर। रोल नंबर में बात कर 2 महीना से बात कर, हम पूछले नंबर कौन दिया, तो नाम नहीं बताया। बोले रोल नंबर में लगाए कि बोले नहीं से हम बात करेंगे आपसे। हम बोले आपको नाम क्या हुआ? हम बोला कि अर्जुन कुमार नाम हुआ मैं। जब उसी तरह हम बोले हिंदू है मुस्लिम, तो बोला नहीं हिंदू है। हाँ से बोलो बात कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, कुछ नहीं करेंगे। तो हम बात उसको किए कि तो बोला कि बोला आपको गांव कहाँ हुआ? तो हम बोले कि चपारण हुआ बहरा आश्रम। तो वो कहाँ पड़ता है बहरा चपारण? तो हम बोलिए कि गाड़ी वाला पूछ लीजिए कहाँ पड़ता है। गाड़ी वाला पूछते पूछते फिर वो आया वहाँ से। तो हम पता नहीं था कि कौन जाति है, हिंदू है मुस्लिम है। तो उसी तरह ज़बरदस्ती हो गया था। घर वाला आदमी पूछ लाया था कि कौन है कि नहीं है। तो हम
तो वो बोला कि नहीं सर, बोला कि बोल मामू का बेटा है, चाची का बेटा है। तो हम इसी तरह हम बोल दिए, सीधे रह गए। हम बोलने के बाद फिर उसका फिर घर वाला आदमी देखा कि आपको आधार कार्ड दिखाइए, दिखा दिया। बिहार के बाद बोलो कि फिर बोला कि नहीं बॉर्डर पास है। तब फिर उसका बाद है मारपीट होने लगा। मारपीट होने लगा बिहान के बाद फिर क्या हुआ कि थाना खबर गया, वहाँ से फिर आदमी थाना के आदमी से फिर लगा दिया उसका। तो आपसे जान पहचान कैसे हुआ उससे? जान पहचान हमको नहीं पहले से था, पहले बार हमको से फोन किया था। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है और वादिनी से भी बात की गई है। प्रथम दृष्टया जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। बाकी अन्य जो भी बिंदु हैं उन पर जांच की जा रही है और उस हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार का जो है मुजफ्फरपुर में कोई के संबंधित है, वहीं आती जाती थी महिला, उसी क्रम में उस अभियुक्त के साथ जो है जान पहचान हुई है और वो मामला प्रथम दृष्टया जो है प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। वहीं लव जिहाद मामले पर बीजेपी ने कड़ा कानून बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि चंद लोगों की वजह से पूरा समुदाय बदनाम हो रहा है। जबकि जेएमएम ने कहा कि राज्य में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। करते हैं कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे मामले बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें एक बहस की आवश्यकता है क्योंकि इससे आकरण, कम्युनल टेंशन बढ़ता है और चंद लोगों के कारण एक पूरी कम्युनिटी जो है वो पूरी बदनाम होती है। दो कम्युनिटी के बीच में तनाव हो जाता है। तो मुझे लगता है बहस की आवश्यकता है और कड़े कानून तो बनने ही चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हम लोग कानून को अपने हाथ में लें, कानून को अपना काम करने देना चाहिए और निश्चित रूप से जब कानून के हवाले उस आरोपी को अगर दिया गया है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। समाज में हम लोगों को जो अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है उस पर हम लोगों को ध्यान देना। झारखंड में न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ ही राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। अरब सागर में बने एक सिस्टम के चलते झारखंड में बादल की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा था, लेकिन आसमान साफ होते ही अचानक तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान रांची में 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। में अगर कोई अचानक से परिस्थिति नहीं बनी तो धीरे धीरे तापमान में और भी गिरावट आती जाएगी। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक शीतलहरी की स्थिति बन सकती है, जाड़े की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है और ये पूर्वानुमान भी है आईएमडी की तरफ से इस बार भारतवर्ष में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के वही दिसंबर जनवरी की जो सर्दी है वो ज़्यादा होगी। जो बुआई हो गई है उसका अंकुरन हो गया, पौधे निकल गए हैं। जो बुआई नहीं हुई है उसके अंकुरन में थोड़ा विलंब होगा कि तापमान घटने से अंकुरन की अवधि थोड़ी बढ़ जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।